आप देख रहे हैं चैनल तीर तरकश। मैं घनश्याम बादल हाजिर हूँ आपकी अदालत में एक नए मुद्दे के साथ, एक खुशी के समाचार के साथ, एक आलोचनाओं भरे समाचार और घटनाक्रम के साथ। एशिया कप भारत का होकर भी भारत का नहीं हो पाया, यानी हमारी टीम के खिलाड़ी खाली हाथ वापस आएंगे, उनके हाथों में एशिया कप की चैंपियन ट्रॉफी नहीं होगी। इसका मतलब ये नहीं कि भारत किसी से हारा है, इसका मतलब ये नहीं कि ट्रॉफी किसी और देश ने जीती है। ट्रॉफी जीती है भारत ने, ट्रॉफी जीती है सूर्य कुमार यादव और उनके 14 सदस्यीय भारतीय दल ने। ट्रॉफी जीती है गौतम गंभीर के प्रशिक्षित बड़े खिलाड़ियों ने। इस टूर्नामेंट में भारत के साथ साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान जैसे देश शामिल थे। 2 ग्रुपों में बटा हुआ ये टूर्नामेंट नॉकआउट आधार पर भी चला और सबसे पहले भारत की टीम सुपर 4 में पहुंची बिना किसी पराजय के। पाकिस्तानी टीम को बिल्कुल खस्सा देकर, पटकनी देते हुए उसने सुपर 4 में प्रवेश किया। बांग्लादेश की टीम भी उसके आगे नहीं टिक पाई। अफगानिस्तान की तो खैर बिसात ही क्या थी। कुल मिलाकर भारत एशिया कप जीतने में कामयाब रहा। 3 बार पाकिस्तान भारत के सामने पड़ा, तीनों बार पटकनी मिली, जोरदार पटकनी मिली, हार हुई और साथ ही साथ दुनिया भर में बेइज्जती हुई। बेइज्जती हार की वजह से नहीं हुई। खेल है, खेल में एक टीम हारती है, एक टीम जीतती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। भारत जीता, ये भारत के लिए बड़ी बात हो सकती है। लेकिन सूर्य कुमार यादव ने जब उनसे पूछा गया कि इन मैचों में जो हाई टेम्परामेंट, जो हाई टेंशन होता है उसके बारे में आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने तब कहा था कि पाकिस्तान और भारत के मैचों को अब हाई टेम्परामेंट वाले मैचों में गिनना बंद कर दीजिए, क्योंकि मुकाबले की वो टीमें होती हैं जिनमें हार जीत का अंतर बहुत कम होता है। यहाँ पर तो ये अंतर बहुत ज़्यादा है और इस जीत के साथ जो हमारी टीम ने एशिया कप जीतने के लिए की, पाकिस्तान को 5 विकेट से पटकनी देकर, उस जीत के बाद ये अंतर हो गया है 9-0 का, 9-0 का। इससे पहले भी ये अंतर जो का त्यों था, इतना अंतर भारत और पाकिस्तान में क्रिकेट के मैदान पर पहले कभी नहीं आया था। तो बधाई भारतीय शेरों, बधाई भारतीय टीम, बधाई सूर्य कुमार यादव और उनके जाबाज खिलाड़ियों को। उतार चढ़ाव आए, लेकिन इन हाई टेम्परामेंट मैचों में, इन हाई टेंशन मैचों में इस बार जो देखने को मिला वो पहले कभी दुनिया ने शायद ही देखा हो। पाकिस्तान का एक खिलाड़ी बैट को बंदूक बना करके इशारा करता है, पाकिस्तान का दूसरा खिलाड़ी इस प्रकार का जेस्चर बनाता है, इस प्रकार का इशारा करता है कि जैसे पाकिस्तानी सेना ने भारतीय वायुसेना के विमानों को नीचे गिरा दिया। और उससे बड़ी बात, उसके बाद यही टीम शिकायत करती है और शिकायत के बावजूद कुछ नहीं होता है, क्योंकि उनके आरोप बेहद बचकाने और बिना किसी आधार के हमेशा रहे हैं। ये वहाँ के देश की, ये उस देश के खिलाड़ियों की, ये उस देश के नेताओं की फितरत रही है। खैर, वापस आते हैं एशिया कप के मैच में। एशिया कप का ये फाइनल मैच जब शुरू हुआ तो एक डर दिमाग में क्रिकेट प्रेमियों के बैठा हुआ था, मैं भी उनमें से एक था। इससे पहले कुछ टूर्नामेंट्स में ऐसे हुआ जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया को लगातार हराया, लेकिन फाइनल में हम गच्चा खा गए। 2 बार पाकिस्तान को यहाँ हमने परास्त कर दिया था, लेकिन एक डर था कि कहीं सूर्य कुमार यादव की टीम का हाल भी रोहित शर्मा जैसी ना हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि ये मैच हाई टेम्परामेंट का मैच रहा। पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करने उतरा, 10 ओवर तक कोई नुकसान नहीं हुआ, 84 रन बन गए
तो उस समय लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम 200 का आंकड़ा पार कर सकती है, 200 तक पहुंच सकती है और ये स्कोर फाइनल में पार करना आसान काम नहीं है। हालांकि इससे पहले भारत ने 202 रन का लक्ष्य श्रीलंका को 20 ओवर में ही दिया था। मैच टाई हुआ था और सुपर ओवर में भारत ने श्रीलंका को परास्त करके फाइनल में पाकिस्तान को हराने का टिकट ले लिया था। खैर, मैच शुरू हुआ, पाकिस्तान की बहुत अच्छी शुरुआत हुई, उसके बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की, ये कहने में कोई दो राय नहीं है। लेकिन 84 के बाद जैसे ही गेंद आई कुलदीप के हाथ में, तो समझ लीजिए वहीं से मैच का पासा पलटना शुरू हो गया। कुलदीप यादव ने स्पिन बॉल करते हुए अपने 4 ओवर में 4 विकेट हासिल किए। जसप्रीत बुमराह 2 विकेट लेने में कामयाब रहे और कुल मिलाकर के पाकिस्तान की पूरी टीम 146 रन पर ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। सोचिए, एक समय स्कोर था बिना किसी नुकसान के 84 और उसके बाद जब विकेटों की पतझड़ लगी तो पाकिस्तान के केवल 3 खिलाड़ी ही दहाई का अंक पार कर पाए। ये था भारतीय गेंदबाजों का कमाल और 146 पर पाकिस्तान की पूरी टीम का पुलिंदा बन गया। बड़े जोश में थे भारतीय, बड़े जोश में थे भारत के समर्थक। लेकिन जब मैच शुरू हुआ तो एक बार फिर पाकिस्तान ने पलटकर वार किया, चोट खाए सांप की तरह वार किया और भारत की हालत करीब करीब पतली कर दी। अभिषेक शर्मा, जो अब तक की इस पूरी के पूरे टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज के तौर पर उभर करके सामने आ गए, 7 के स्कोर पर केवल 5 रन बनाकर आउट हो गए। कोई बात नहीं, भारतीय टीम में बहुत सारे बल्लेबाज हैं। ये था पहला नुकसान और उस समय स्कोर था 10 रन और ये नुकसान होते होते बढ़ा और इस पर इतना बढ़ता चला गया कि 7 रन पर 1 विकेट गिरता है और 20 रन तक जाते जाते 3 विकेट गिर जाते हैं। तो चिंता की लकीरें भारतीय समर्थकों के, खेल प्रेमियों के चेहरे पर साफ दिखती हैं। बहुत सौ के टेलीविज़न सेट बंद हो जाते हैं और ये तीनों बड़े खिलाड़ी हैं। सूर्य कुमार यादव इनमें शामिल थे, शुभमन गिल इनमें शामिल थे और साथ ही साथ अभिषेक शर्मा इनमें शामिल थे। अब क्रीज पर थे तिलक वर्मा और उनके साथियों ने उसके बाद जब मोर्चा संभाला तो फिर जीत करके ही अपना काम पूरा करके ही वो वापस लौटे। तिलक वर्मा ने शानदार 69 रन बना करके 53 गेंदों में भारत के हाथों में एशिया कप रख दिया। लेकिन एशिया कप भारतीय खिलाड़ियों के हाथों तक नहीं पहुंचा। वजह साफ, एशिया कप देने वाले एसीसी के अध्यक्ष थे मोहसिन नकवी। ये मोहसिन नकवी एसीसी, एशिया क्रिकेट क्लब के या एशिया क्रिकेट कप के अध्यक्ष होते हैं। ये पाकिस्तान के गृह मंत्री हैं। जहरीले बयान देने में ये वही मंत्री हैं जिन्होंने कहा था कि हमने ये बम, एटम बम दिखाने के लिए नहीं रख रखे हैं। तो ऐसे व्यक्ति के हाथों ट्रॉफी लेना भारतीय खिलाड़ियों को मंजूर नहीं था और उन्होंने वो ट्रॉफी उनके हाथों से नहीं ली। अपने व्यक्तिगत पुरस्कार उन्होंने लिए। आलोचक ये भी कह रहे हैं फिर वे क्यों लिए? तो सीधी सी बात है, वे पुरस्कार उन्हें उन प्रायोजक कंपनियों के हाथों से मिले, उनके अधिकारियों के हाथों से मिले जिनका इस पाकिस्तान भारत तनाव से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब बारी आई अपने ट्रॉफी उठाने की तो भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव और उनकी टीम ने साफ मना कर दिया। 2 घंटे तक ये हाई लेवल का ड्रामा चला और आखिरकार भारतीय टीम खाली हाथ वापस आ रही है अपने देश। लेकिन उसके हिस्से में, उसके इतिहास में दर्ज होगी एशिया कप की विजय। जय भारत की हो, जय भारतीय खिलाड़ियों की हो। यहाँ पर सोशल मीडिया में सुबह से ही इस पर बहुत सारे विचार चल रहे हैं। बहुत सारे तथाकथित बड़े बड़े विशेषज्ञ, वाम विचारधारा के लोग इस बात पर बार बार उंगली उठा रहे हैं कि खेल और राजनीति को आपस में क्यों जोड़ा जा रहा है।
जब उस व्यक्ति के हाथों से मैं ट्रॉफी नहीं लेनी थी तो पहले से क्यों सूचित नहीं किया गया, हमने इस टूर्नामेंट में भाग ही क्यों लिया। उन लोगों को तीर तर्कश का जवाब है, कहाँ कहाँ से भागेंगे आप। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र संघ में भी है, पाकिस्तान और बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर है, और अभी तक की पहले वाली सरकारों ने इसी प्रकार की कई नीति कई बार अपनाई, हमने बहिष्कार किया, लेकिन उस बहिष्कार से क्या मिला। अंतर्राष्ट्रीय जगत में आपकी अच्छी छवि, आपके नेता की छवि बस थोड़ी देर के लिए काम आती है, वहाँ काम आता है तो केवल और केवल उनका अपना मतलब, अपना स्वार्थ। पर पाकिस्तान बहुत सारे मुस्लिम और ऐसे देशों का स्वार्थ पूरा करता है। इसलिए मुझे लगता है भाग तो लेना था, भाग ही नहीं लेना था, बल्कि वो कूटनीति रचनी थी कि हमें पाकिस्तान को वहाँ से भगा देना था, क्योंकि अब भागने का नहीं, भगाने का वक्त आ गया है। क्यों मिलाएं हम हाथ उन दुश्मनों से जो हमारे बहुत सारे नागरिकों को, 26 नागरिकों को, 26 हमारी बहनों का, माओ का सिंदूर उजाड़ कर चले जाते हैं पहलगाम में। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, ये होता रहा है। पहले भी इसका बदला भारतीय सेना ने लिया। हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमने एयर स्ट्राइक किया, हमने आतंकियों को वहाँ पर मारा, दुनिया को बताया कि आतंक का गढ़ है पाकिस्तान, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तो अपने स्वार्थों पर टिकी। इस बार भी हमारे ट्रंप साहब बीच में आड़े आ गए। उन्हें केवल एक श्रेय चाहिए था ऑपरेशन सिंदूर को बंद करवाने का, ताकि उनके गले में एक नोबेल प्राइज लटका हुआ मिले, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। समझ लें, चाहे ट्रंप है या कोई और दूसरा शक्तिशाली देश है या नेता है, अब ये भारत वो भारत नहीं है। हमारे अंदरूनी अपने मतभेद हो सकते हैं, हमारे अपने आपस में रंजिशें हो सकती हैं, हमारे अपने आपस में विचार वैमनस्य हो सकता है, विचारों में एका नहीं हो सकता, लेकिन हम भारतीय हैं और हमेशा एक साथ रहे हैं, हमेशा एक साथ रहेंगे। तो मेरा भी समर्थन जाता है भारतीय टीम को, तीर तर्कश का भी समर्थन जाता है भारतीय टीम को। और इससे भी अगला जवाब दिया सूर्य कुमार यादव ने। उन्होंने अपने सारे मैचों की सारी फीस भारतीय सेना के नाम अर्पित कर दी है। तो सलाम सूर्य कुमार का ये सूर्य यूं ही चमकता रहे, भारती का भाल ऊंचा रहे और भारत का तेज इसी प्रकार से बढ़ता रहे। देश लौट के आएंगे हमारे खिलाड़ी और उनकी ट्रॉफियां हमारे दिलों से निकलकर उन तक पहुंच जाएंगी, उनकी प्रशंसा के रूप में, उनको शाबाशी के रूप में, उनके इस बहादुरी भरे कर्तव्य के रूप में। एक बार फिर से बधाई भारतीय टीम, बधाई भारत और बेशरम पाकिस्तान को। एक साथ साथ ये भी संदेश, अभी भी सुधर जाओ कि वक्त अभी भी इतना नहीं बीता है। आतंक को प्रश्रय देना बंद कीजिए। भारत या दूसरे देशों के साथ मित्रता के साथ रहोगे तो बच के भी रहोगे, जच के भी रहोगे, अन्यथा तुम्हारे खिलाड़ी बैट को बंदूक बनाकर उसी प्रकार से ड्रामा करते रहेंगे जैसे हारने के बाद भी तुम्हारा जनरल फील्ड मार्शल की उपाधि लेकर दुनिया में ड्रामा करता हुआ घूम रहा है। क्या है आपकी राय? क्या सोचते हैं आप? लेनी चाहिए थी हमें ट्रॉफी या नहीं? झुककर आगे आना चाहिए था ट्रॉफी के लिए या अड़ना था बिल्कुल सही? अपनी राय अपने कमेंट बॉक्स में हम तक जरूर पहुंचाइए। आज बस इतना ही। होती है मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ, तब तक देखते रहिए चैनल तीर तर्कश।